नमस्कार दोस्तों श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्यायों में ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अर्जुन को मार्गदर्शन देते हुए ईश्वर ने सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और काम क्रोध आदि विकारों से होने वाले नुकसान, इनके बारे में व आसुरी स्वभाव व देवी स्वभाव वाले मनुष्यों की कर्म कहानी का वर्णन करके ज्ञान द्वारा सर्व पापों से मुक्ति प्राप्त करने का उपाय तो बताया ही है, परंतु साथ ही साथ योग युक्त व विकार मुक्त कैसे हो सकते हैं वह भी विस्तार से बताया है। इसलिए आज जो हम आपके साथ श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 26, श्लोक नंबर 27, श्लोक नंबर 28, श्लोक नंबर 29 व श्लोक नंबर 30 पर ज्ञान की आध्यात्मिक चर्चा करेंगे, जिसमें भगवान ने अर्जुन को ये बताने की कोशिश की है कि मुझ अजन्मे अविनाशी परमेश्वर को ये अज्ञानी जन समुदाय जन्मने और मरने वाला ही समझता है, परंतु मैं सदा जन्म मरण से मुक्त हूँ। परम आत्मा पूर्व जन्म में व्यतीत हुए और वर्तमान समय में सारे संसार में उपस्थित हुए व भविष्य में मनुष्य रूप में पुनर्जन्म लेकर धरा पर फिर से अपना स्वर्णिम पाठ प्ले करने वाले सभी भूतों को अर्थात सभी मनुष्यों को जानता हूँ, परंतु इस यथार्थ सत्य को कोई भी श्रद्धा रहित या श्रद्धा सहित पुरुष नहीं जान पाता। इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा व द्वेष से उत्पन्न सुख व दुख रूपी द्वंद्व के मोह से फंसा हुआ मनुष्य भले ही वह मुझे याद करता है और मेरी भक्ति भी करता है, परंतु वह मुझे यथार्थ नहीं जान पाता है। परंतु हे अर्जुन, बहुत सारे लोग मेरी शरण में आकर इस सुख दुख रूपी कर्मों के बंधन से छूटना तो चाहते हैं और संसार में अपार दुख अशांति का अनुभव करके जन्म मरण से भी मुक्ति चाहते हैं। लेकिन अर्जुन, जब तक मैं पुनः अवतरित होकर उनको अपनी पहचान ना दूं या उन्हें उनके जन्म मरण की व सुख दुख की अर्थात कर्म कहानी का सत्य ज्ञान ना दूं, तब तक उन्हें पाप कर्मों से छुड़ाए कौन। इसलिए अर्जुन, इस ज्ञान को रोज पठन पाठन व वर्णन करने के बाद भी लाखों करोड़ों मनुष्य में से कोई बिरला एक ही यथार्थ रूप से मुझे जान जाता है व मन से मुझे याद करके मेरी ईश्वरीय कृपा से मुझे जान पाता है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 26 की, जिसमें कहा गया है, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मा तु वेद च कश्चन। कि हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में इस संसार में सामने दिखने वाले तथा आगे भविष्य में होने वाले सभी मनुष्यों को और सभी भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा या भक्ति रहित पुरुष ना तो जान पाता है और ना ही यथार्थ जानने के कारण मुझे यथार्थ विधि से मेरी भक्ति जप तप करके मुझसे जुड़ ही पाता है। इसलिए मुझे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मेरा यथार्थ परिचय होना बहुत जरूरी है। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 27 की, जिसमें कहा गया है, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि समोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए ये सुख और दुख आदि द्वंद्व रूपी दो ऐसे मोह के जुड़े हुए विषय हैं जो संपूर्ण प्राणी इन दोनों के कारण अज्ञता को प्राप्त हो रहे हैं, अर्थात अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। क्योंकि सुख दुख में और संसार भर की प्राप्तियों की इच्छा के अनुरूप मनुष्यों की मनोकामनाएं जितनी भी पूर्ण होती जाती हैं, उनकी इच्छाएं और ही बढ़ती जाती हैं, जिस कारण उनमें मोह जागता है। और जब कोई चीज़ की इच्छा पूरी नहीं होती है
तो अज्ञानतावश वो क्रोध को भी प्राप्त होते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता की अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 28 की, जिसमें कहा गया है, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माँ दृढ़व्रता। परंतु निष्काम भाव से अर्थात मन में कोई कामना ना रखकर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जो मनुष्य हैं, उनका मेरी शरण में आने के कारण, मन बुद्धि द्वारा मुझे याद करने के कारण इस जन्म के पाप तो कट गए हैं। इसी कारण वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त हुए दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन मुझको किसी न किसी प्रकार से भजते रहते हैं, ऐसा मेरा कहना है। अब हम दोस्तों बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 29 की, जिसमें कहा गया है, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्मा तदिदु कृत्सन मध्यात्मम कर्म चाखिलम। हे अर्जुन, जो मेरी शरण होकर और मेरे ही निमित्त बनकर जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटने का प्रयत्न करते हैं, अर्थात सुख और दुख से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को, ब्रह्मलोक को और ब्रह्म में रहने वाले मुझ ईश्वर को और संपूर्ण अध्यात्म को मेरे इस ईश्वरीय ज्ञान द्वारा जानने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण फिर उनको कर्मों की गहन गति का ज्ञान भी मिल जाता है, तो उनके संपूर्ण जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और 7वें अध्याय के श्लोक नंबर 30 पर बात करेंगे, जिसमें कहा गया है, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माते विदुर्युक्त चेतसः। हे अर्जुन, जो पुरुष सृष्टि के आदिदेव, इस सृष्टि के जाननहारे और सभी देवों के भी देव महादेव अर्थात मुझ ईश्वर को, जो कि इस ईश्वरीय यज्ञ का रचयिता है, वो यथार्थ रूप से जान पाते हैं और अपनी आत्मा को भी समझकर मुझ परमात्मा में अपने मन को लगाते हैं, वह अंत काल में भी मुझे प्राप्त कर मुझी से गुण, शक्तियाँ, आनंद, प्रेम आदि सर्व शक्तियों की प्राप्त करके आनंद को प्राप्ति करते हैं और यथार्थ रीति से जानकर फिर मेरे परम धाम को भी प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।